राजस्थान के हृदय में, जहां सुनहरी रेत अंतहीन रूप में फैली हुई है और सूरज अपनी तेज चमक बिखेरता है, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव अपने रंगीन मेलों और आत्मीय लोक संगीत के लिए जाना जाता था, लेकिन यह एक गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी भी अपने भीतर समेटे हुए था। रूहान और जाह्नवी की कहानी। दोस्तों, रूहान एक घुमंत गायक था जो गांव-गांव घूमकर अपनी मधुर आवाज और साधारण से वाद्य यंत्र के साथ लोगों को अपने गीतों से मोहित करता था। उसके गीत प्रेम, विरह और जीवन के बीतते पलों की कहानी कहते थे। जब भी वह गांव आता, लोग खुशी खुशी उसका स्वागत करते और उसकी आत्मा को छू लेने वाली धुनें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते। दूसरी ओर जाह्नवी एक संपन्न जमींदार की बेटी थी। उसकी सुंदरता अप्रतिम थी। उसके लंबे काले घुंघराले बाल और उसकी आंखें जो मानो अनकही कहानियों का खजाना थी। लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक ऐसी आत्मा थी जो आजादी के लिए तड़प रही थी। वह अपने परिवार और समाज की कठोर अपेक्षाओं से घुटन महसूस करती थी और एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जो उसे उड़ने की आजादी दे। उनकी दुनिया एक भाग्यशाली शाम को गांव के मेले में टकराई। मेले में मशालों की खुशबू, बच्चों की खिलखिलाहट और पारंपरिक परिधानों के रंगीन दृश्य थे। इस चहल पहल के बीच रूहान की आवाज गूंजी, जो अपनी मधुरता से भीड़ को मंत्रमुग्ध कर रही थी। जाह्नवी, जो अपने माता पिता के साथ मेले में घूम रही थी, उसकी आवाज सुनकर ठिठक गई। उसने उस आवाज की ओर देखा और उसकी नजरें रूहान से मिली। यह ऐसा क्षण था जब समय जैसे ठहर गया हो। रूहान के उंगलियां पहली बार उसके वाद्य यंत्र पर कांप गई और वह जाह्नवी की नजरों में खो गया। उस शाम के बाद उन्होंने एक दूसरे को बार बार देखा। उनकी आंखें वही भाषा बोल रही थी जिसे कोई और समझ नहीं सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए और उनकी मौन प्रशंसा प्रेम में बदल गई। रूहान हर शाम जाह्नवी के घर के पास गाना गाने लगा। उसके गीत केवल उसी के लिए होते। जाह्नवी अपनी खिड़की से उसे सुनती और पहली बार महसूस किए गए जज्बातों से उसका दिल भर जाता। एक शाम खुद को रोक न सकने के कारण वह अपने घर से चुपचाप निकलकर उससे मिलने चली गई। तारों से भरे आसमान के नीचे एक शांत नदी के किनारे उन्होंने अपने प्रेम का इजहार किया। उनके मिलने की जगह वही नदी बन गई जो उनके प्रेम की मुख गवाह थी। रूहान उसके लिए गीत गाता, अपने हर सुर में अपने प्रेम को बुनता और जाह्नवी अपने सपने और डर साझा करती जो उसे शांति और साहस देते। लेकिन उनका प्रेम आसान नहीं था। जब जाह्नवी के पिता को उनकी गुप्त मुलाकातों का पता चला तो वह क्रोधित हो उठे। उनकी बेटी का विवाह एक निर्धन गायक से करना उसके लिए असंभव था। उन्होंने जाह्नवी को उसके कमरे में बंद कर दिया और उसे फिर कभी रूहान से मिलने से मना कर दिया। रूहान को भी गांव वालों के क्रोध का सामना करना पड़ा जो उसके प्रेम को अपनी परंपराओं का अपमान मानते थे। इन बाधाओं के बावजूद उनका प्रेम और गहरा होते गया। जाह्नवी ने रूहान को एक संदेश भेजने का तरीका ढूंढ निकाला जिसमें उसने उसे आखिरी बार मिलने का आग्रह किया। वह जानती थी कि उनका प्रेम इस संसार में फल फूल नहीं सकता, लेकिन वह इसे मरने भी नहीं देना चाहती थी। उसने लिखा, अगर हम यहाँ साथ नहीं रह सकते तो चलो वहां मिलते हैं जहां कोई हमें अलग न कर सके। एक चांदनी रात को रूहान नदी के किनारे उसका इंतजार कर रहा था, जिसने उनके प्रेम को हमेशा सहेजा था। जाह्नवी आई, चेहरा उदास लेकिन दृढ़ था। उन्होंने हाथ में हाथ लिया और ऊंची चट्टान तक चले गए जो नदी के ऊपर स्थित थी। उनके चारों ओर की दुनिया जैसे ठहर गई थी। जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, उनकी आत्माएं मौन में एक दूसरे से बातें कर रही थी और तभी बिना किसी झिझक के उन्होंने एक साथ नदी में छलांग लगा दी।
उनके हाथ मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए थे। ठंडे पानी ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया और उन्हें अनजाने में बहा ले गया। गांव वाले जो उन्हें रोकने में असमर्थ रहे, स्तब्ध खड़े रहे। उनके रोने की आवाज रात की निर्भरता में गूंज रही थी। रूहान और जानवी के शरीर कभी नहीं मिले, लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई। जिस नदी में उन्होंने छलांग लगाई थी वह एक तीर्थ स्थल बन गई, जहां प्रेमी अपने प्रेम को आशीर्वाद देने आते। कुछ लोगों ने दावा किया कि शांत रातों में वहां फेंट धुन सुनाई देती थी, जो रूहान के जानवी के लिए प्रेम का प्रमाण थी। तो दोस्तों, उनकी कहानी प्रेम की शक्ति का प्रमाण बन गई। ऐसा प्रेम जो समाज की परंपराओं को चुनौती देता है और जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाता है। रूहान और जानवी की आत्माएं इस नश्वर दुनिया की जंजीरों से मुक्त होकर नदी की गहराइयों और उन लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी जो उनकी कहानी सुनाते थे। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।